तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है, इसको लगाना है अपने पावर बैंक में। 5 वाट का चार्जर तो उसमें लगा सकते हैं, इससे चार्ज हो जाएगी ये वॉच और ऑन हो जाएगी आपकी सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं, यही एक सॉल्यूशन है। एल्स तो कोई सॉल्यूशन है नहीं मेरे पास जो मैं आपको बताऊँ। और नेक्स्ट सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, वो सॉल्यूशन भी नहीं है, वो आपको इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली आपको सर्विस सेंटर ही भेजना पड़ेगा, जो आपकी वेगा एक्स वॉच है बीट एक्सपी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए। बहुत टाइम से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि बीट एक्सपी वेगा एक्स को उन्होंने अपडेट किया, उसके बाद किसी में पासवर्ड मांग रहा है, कई लोगों की वॉच में किसी पर्सन की वॉच तो ऑन ही नहीं हो रही है, डेड हो चुकी है, ये सब इशू आ रहे हैं। और सेम मतलब मेरी वॉच की तरह ही यहाँ पे सिर्फ ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे मेन जो यूनिट है वो ऑन नहीं हो रहा है, मतलब मेन्यू पे जा ही नहीं रहा है यूनिट। तो देख सकते हो यहाँ पे बटन प्रेस करते ही ऑफ हो जा रही है। तो गाइज इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो सिंपल सी बात है। सबसे प्राइमरी सॉल्यूशन तो ये रहेगा कि आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, चार्जिंग पे लगा के रखो थोड़ी देर, 15 से 20 मिनट 30 मिनट, और कोशिश करो कि 5 वॉट से 10 वॉट का चार्जर ही हो, उसके ऊपर का चार्जर मत लगाइएगा, वॉच खराब हो सकती है। ठीक है, कंपनी ने साफ साफ बोला हुआ है 5 वॉट 10 वॉट का चार्जर ही यूज़ करें, खासकर वॉचेस के साथ। और वायरलेस चार्जिंग है तो हीट करती है ये वॉच डेफिनेटली, जितनी वायरलेस चार्जिंग वाली वॉच बजट वॉचेस होती है काफ़ी हीट करती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाई वोल्टेज का 60 वॉट 50 वॉट इन सब वॉटेज का चार्जर यूज़ करिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन क्या है, वही चार्जिंग पे लगा के आपको ऑन करके देखना हो जाती है। दूसरा जो पासवर्ड आ रहा है उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइस, आपने पासवर्ड नहीं लगाया था, अपडेट के बाद जो अपडेट आपने किया उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको कंपनी को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अब कंपनी इसकी कॉल नहीं उठा रही है, रिप्लाई नहीं कर रही है, मेल का रिप्लाई नहीं कर रही है, तो आप एक काम और कर सकते हो, बीट एक्सपी को टैग कर सकते हो, आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, तो ये कंपनी आपको सुनेगी और आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगी, या आपके प्रोडक्ट का जितना अमाउंट है आपको पे करेगी। जितने का भी आपने वॉच 2000 1500 जितने की भी बाई की थी या 1200 1000 रुपये की, वो अमाउंट आपको कंपनी वापस करके देगी। ठीक है, यही एक सॉल्यूशन है। एल्स क्योंकि कंपनी अभी कोई न्यू वॉच लॉन्च नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम केस में कंपनी आपकी बात ही नहीं सुनेगी, मैक्सिमम केस में कंपनी आपको रिप्लाई ही नहीं देगी। तो ये मैक्सिमम देखने को मिला है हमको। डीजो की भी कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो डीजो की वॉच लेना फायदेमंद नहीं है। बीट एक्सपी की भी वॉचेस को लेना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर खराब हो गई तो आपके ऊपर ही है गैस, क्योंकि कंपनी सुनेगी नहीं आपकी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। और अपडेट तो बिल्कुल मत करिए बीट एक्सपी की वॉचेस को, कोई भी वॉच को अपडेट मत करिए। अगर आपको अपडेट आता है सोचोगे कि नए फीचर ऐड हो जाएंगे, तो नए फीचर कुछ भी ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऐप का ऑप्टिमाइजेशन या वॉच का ऑप्टिमाइजेशन होता है थोड़ा बहुत, दैट्स इट। उसमें कोई भी नया फीचर ऐड नहीं होगा, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं आ जाएगा उसके बाद, और ना ही कुछ न्यू विजेट ऐड होगा। तो ये सब चीज़ों पे विश्वास मत करिए, अंधविश्वास मत बनिए, अंधविश्वास मत करिए। तो आप अपडेट ना ही करिए बजट वॉचेस को खासकर, अनलेस वो एक रेपुटेड ब्रांड की हो, तब आप अपडेट कर सकते हैं। अमेज़फिट, सैमसंग, ये सब वॉचेस को आप अपडेट कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। या अंडर वारंटी वॉच हो आपको तो अपडेट कर लीजिए, तो कंपनी तो वहाँ पे सुनेगी। बट आउट ऑफ वारंटी और ऑलरेडी कंपनी मतलब स्मार्ट वॉच के बिजनेस को छोड़ चुकी है, तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपडेट करें। तो गैस यही मेरी तरफ से सॉल्यूशन है। एल्स गैस वॉच में बेच चुका हूँ, मेरे पास है नहीं फिलहाल देखो यहाँ पे मैं दोनों ही बटन को प्रेस एंड होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑन नहीं हो रही है वॉच ये, ठीक है। और चार्ज है ये वॉच, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे ये रहा इसका वायरलेस चार्जर, ठीक है, इसको हम उतार लेते हैं, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पावर बैंक को लेके आते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पावर बैंक, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको, यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे लगा दिया, पावर हो चुका है ऑन, ओके। अब उसमें देखो बीट एक्सपी आ रहा है, ऑन हो चुकी है वॉच। तो देखो चार्जिंग पे अटकी है, ओके, यहाँ पे फाइनली ये ऑन हुई। तो गैज़ ये फाइनली इशू रिजॉल्व हुआ है मेरा चार्जिंग पे लगाने के बाद। तो गैज़ अगर आपके में ये इशू आया है तो ध्यान रखना, आपको एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट तो होगी नहीं क्योंकि बटन काम नहीं कर रहा था, अब फिलहाल ये वर्किंग है। तो आपको करना क्या है, सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके अलाउड हैं, तो उससे ये इशू आ सकता है। या आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो या और भी अदर नोटिफिकेशन ऑन है, तो ये बार बार वाइब्रेट करेगी, तो आपको एकदम से इसको स्विच ऑफ नहीं करना है। स्विच ऑफ करोगे तो दिक्कत आ सकती है। फिलहाल ये सही हो गई वापस से, देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब थोड़ा सा जान में जान आई मेरी भी, क्योंकि रिप्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आती है, रिप्लेसमेंट होता नहीं है, कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है। तो फिलहाल ये वापस से सर्वाइव हो चुकी है और अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइज़ और एक चीज़ और बताता हूँ आप सभी को, इसका जो पॉली रैप है ऊपर का हटा लेना, ये जो ऊपर का होता है इसका, उसके बाद आप चार्ज करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे देखना ये चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइज़ ऐसे अगर इशू आ गया आपके वॉच में, तो एक काम और भी हो सकता है, इसको रख दो ऐसे ही आइडल रख दो, कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी, मतलब
बैटरी पूरी डिस्चार्ज होएगी उसके बाद चार्जिंग पे लगा देना, क्योंकि अभी जब इसमें बैटरी थी ना तो चार्जिंग पे भी लगाने से काम नहीं कर रही थी ये वॉच। मतलब इसको मैं टैप कर रहा हूँ बार बार, तो हो ही नहीं रहा था कुछ, तो मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं। तो यहाँ पे फाइनली ये रिजॉल्व हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्ली ये वर्क कर रही है और यहाँ पे ये चार्ज होने लगी है। डोंट नो यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके हो रही है वापस से चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके में इशू आया है तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना इस तरीके का इशू आया है। वैसे मेरे यूनिट में ये इशू आया है, और आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या इसको रिप्लेस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मेरा जो ओपिनियन है वो तो नहीं कराना चाहिए, बट आप ज़रूर बताना। यहाँ पे प्रॉपर्ली चार्ज हो रही है अभी तक तो कोई उसके बाद जो अभी फ़िलहाल आपके सामने जो हुआ उसके बाद तो अभी कोई इशू नहीं है दिख रहा है मेरे को इसमें, ठीक है। तो मैं और एनालाइज़ करूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा, ठीक है। तो गाइस एक सिंपल सा अलर्ट वीडियो था आप सभी के लिए बीट एक्सपी वेगा एक्स के लिए। और अगर आपका क्वेरीज वॉच से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।